प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिन की शुरुआत वचन के साथ सोल यूनियर चर्च बाइबल टीचिंग क्लासेस में आपको यीशु मसीह के नाम से मैं रेवरेंड जी के नंदा स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करने के लिए हमें समय को दिया हुआ है। और आइए हम परमेश्वर वचन से देखेंगे। आज का जो विषय है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी बिलीवर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज का है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है। कलीसिया का निर्माण, हम 3 युग के बारे में हम देखते हैं। पहले ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में परमेश्वर होकर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा काम क्या करते थे। उसके बाद में न्यू टेस्टामेंट आया जो यीशु मसीह का युग माना जाता है। तब भी वो पिता और पवित्र आत्मा थे। और अभी प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद ये होली स्पिरिट समय है, पवित्र आत्मा का युग है। और प्रभु यीशु मसीह जाते समय प्रत्येक काम 1 अध्याय का 6 से लेकर अब 8 तक देखेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वर्णन करता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हारे लिए आत्मा को भेजे, पवित्र आत्मा को भेजे। जब पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा गया है तो क्या हम उसको प्राप्त किए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए खाना हमारे घर में बन गया है, हमारे लिए भी बना है, हमारे घर में भी बन गया है और हमारे लिए भी बना है, लेकिन क्या हम उसको खा पाए हैं। ऐसा बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी में टिफिन तो लेके जाते हैं, परंतु वो काम के व्यस्तता के कारण खा नहीं पाते हैं। उसी तरह से प्रभु का आत्मा तो इस संसार में भेज दिया गया है, लेकिन क्या हम उससे मुलाकात कर पाए हैं या क्या पवित्र आत्मा हमें मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, प्रश्न है आज के युग के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हर एक लोगों को अगुवाई करता चला गया। कभी समय मिलेगा तो मैं ट्रिनिटी के बारे में सिखाऊंगा, कैसे 3 एक है और एक कैसे 3 है। तो पवित्र आत्मा का युग है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह और परमेश्वर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का ये युग है। और हम इसमें परमेश्वर के प्रेरणा को हम देखते हैं, अगुवाई को देखते हैं। उस समय में नए टेस्टामेंट में लोग यीशु मसीह को रूबरू होते थे। यीशु मसीह का युग था जो यीशु मसीह को छूते थे, बातचीत करते थे, शारीरिक रीति से लोग देखते थे। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर को दर्शाया करता था, वो मिलाप वाला तंबू को लोग देते थे, जहाँ कहीं भी लेके जाते थे वहाँ पे परमेश्वर उनको विजय को देता था। अगर उस समय में लोगों ने मिलाप वाले तंबू को अगर सम्मानित नहीं दिया है सॉरी तो वो कभी भी परमेश्वर के उस महान कार्य को देख नहीं पाते थे। ऐसा बहुत बार उदाहरण हुआ है कि लोगों ने मिलाप वाले तंबू को अपने पास में लेना नहीं चाहा। दाऊद भी कुछ समय ऐसा किया था। ऐसे बहुत सारे घटना है, लेकिन हम उस विषय में नहीं घुसेंगे। आज का जो मूल विषय है, क्या हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा मिला है, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का बहुत प्रकार के स्वभाव है, जिनमें से मैं आज आपको 2 स्वभाव के बारे में बताऊंगा। वो है वाटर एंड फायर। पवित्र आत्मा जल है और पवित्र आत्मा आग है। ये दोनों विषय से, इन दोनों पॉइंट से हम कुछ बातें को सीखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है इस संसार में जब तक आप और मैं हैं। और बड़ी खुशी की बात, हम इस संसार से जब स्वर्ग के जाएंगे तब पवित्र आत्मा से हमारी मुलाकात होगी। जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी, हम उससे रूबरू हो सकते हैं। पवित्र आत्मा जल है। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 3 का 5 में लिखा गया है, मतलब फलवंत कराता है। जल का काम क्या है? फलवंत कराएगा। पवित्र आत्मा अगर मुझे और आपको मिला है, सो वी शुड बी फ्रूटफुल। द क्रिश्चियन लाइफ इज ए फ्रूटफुल लाइफ। परमेश्वर का जो मसीह जीवन जो है वो फलवंत जीवन है। और
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर फलवंत करना चाहता है। आमीन। आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर बड़ी कृपा करे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी कार्य, आपके हर प्रकार के क्षेत्र में परमेश्वर आपको फलवंत करे। ये आज के सवेरे मैं आपको प्रभु के जन होने के नाते आशीष को देता हूँ। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आप फलवंत होने वाले हैं, आप फलवंत होंगे। विश्वास के साथ मैं आप आशीर्वाद देता हूँ कि आप फलवंत बने। ये कैसे हो सकता है? विदाउट होली स्पिरिट आप पर में नहीं हो सकते हैं। फलवंत कराना ये पवित्र आत्मा का काम है। जल जब पेड़ में आता है, जड़ में लगता है, तब वो फलवंत होने का उसकी प्रतिशत बढ़ जाता है। दूसरा, जल का क्या काम करता है आपको मुझे मालूम है। ये होना द बुक ऑफ साम चैप्टर 1 का 3 में लिखा गया है, वो जिस नदी के किनारे लगा है वृक्ष, वो हर ऋतु में फलता है, सीजन एंड अनसीजन। हर समय में परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करेगा कि आप पर में फलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। हर ऋतु में आप पर में फसल को काटेंगे। हर ऋतु में आप पर में परमेश्वर के उस महिमा को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा जब आप में और मुझ में होगा। दूसरा काम क्या करता है? ये निखारता है। जल जो है निखारता है। कलाम कहता है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14, भजन संहिता 4 का 14, यशायाह 41 का 16 एंड 17। ये इन सारे वचने, ये सारे बातें को लिखा गया है कि जो जल है वो क्या करता है? साफ करता है, निखारता है। अगर मैं और आप भी अपने जीवन में निखारना चाहते हैं तो होली स्पिरिट का जरूरत है। प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि पुरते काम उसका आपको दूसरा अध्याय में देखते हैं कि उन लोगों ने 50 दिन तक इंतजार किया। आइए हम परमेश्वर को पाने की प्रयास को करें। तीसरा बात है, बिना कीमत से मिलता है। पवित्र आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता। बेशकीमती है, बेशकीमती है। यीशु मसीह का जीवन जो है, पवित्र आत्मा आपको और मैं अपने कामों के द्वारा हासिल नहीं कर सकते हैं, या 1 लाख रुपया देने से पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं। ऐसा कंसेप्ट आया है बाइबल में। एक प्रभु के दास पतरस को एक जादूगर, सिमोन जादूगर कहता है कि मुझे वो चमत्कार दे दे। तुम लोग कितना अच्छा से दुष्ट आत्मा निकालते हो, बोलते हो, चंगाई हो जाता है, ऐसा कैसे हो पाता है? मुझे भी ऐसा कुछ करने का वो वरदान को मेरे को दे दे। पतरस बोलता है संभव नहीं है, ये बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा को कोई बेचा और खरीदा नहीं जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा को कोई बेच नहीं सकता है, पवित्र आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता है। परंतु कुछ समय में कुछ लोगों ने उसको भी इस तरह से अपनाए हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते हैं। इस बात में अगर आप शामिल हैं तो आमीन जरूर कहें। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम बेच नहीं सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा को अनुग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज गॉड जीसस। इसके बाद लिखा गया है, जल साफ करता है, साफ करता है आपकी और मेरे जीवन को, हमारे मैल को वो क्या करता है? साफ करता है। मैं 4 बात आपको बताया। पहला बात बताया फलवंत करता है, फ्रूटफुल। दूसरा बात बताया निखारता है। तीसरा बात बताया कीमत से हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। और चौथी बात है कि जल साफ करता है, जो हमारे मैल गंदगी को, बुराई को वो क्या करता है? साफ करता है। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए। पवित्र आत्मा मैं आपको मांगता हूँ, क्योंकि लिखा गया मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, प्रार्थना करिए यीशु मसीह से, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि वो आपके अंदर में आए। तब आप फलवंत होंगे, तब आप निखरेंगे, तब आप निर्मल होंगे, चमकेंगे। अब पवित्र जो आत्मा जो है वो आग है। पवित्र आत्मा जो आग है, पवित्र आत्मा आग है, तो आग का काम क्या है? आग जला देता है। मतलब ये लिखा गया है जॉन चैप्टर 5:35 में लिखा गया है, आग अंधकार को होने ना देगा। आग जब तक आपके अंदर में होगा तब तक आपके जीवन में अंधकार नहीं होगा। प्रेज गॉड। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है,
आग जब आपके अंदर में होगा तब अंधकार होने आग नहीं देगा, ज्योति नहीं देगा। और जब तक दिया में आग रहती है तब तक अंधकार नहीं होता है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा है तो अंधकार नहीं होगा। प्रभु की स्तुति और बढ़ाई हो। आप और मैं देते आँख आपको और मुझे चमकाता है। जिस सुनार के पास सुना जब जाता है तो वो आग से चमकाता है। ये लिखा गया है यशायाह की किताब जॉन 5:35 में लिखा गया है। यशायाह की किताब 4:4 में लिखा गया है कि वो चमकाता है। प्रेज गॉड। बहुत लोग चमकना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब तक मेरे जीवन में नहीं होगा तब तक आप लाखों प्रयास कर ले, नहीं आप चमक सकते हैं। सोना अपने आप में कभी भी नहीं चमक सकता जब तक कि उसको आग के साथ में उसको आना ना हो। आग की क्वालिटी है, आग की गुण है कि वो भद्दे को चमका देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। मानो मैं और आप भी सोने के जैसा है और हम आग की भट्टी में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और आग को प्राप्त करें। लिखा गया उसके बाद में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर शुद्ध करने वाला है, जांचने वाला है। आग जो है वो जांचता है, प्योर करता है कि ये ठीक है या नहीं है। हमारे जीवन की नकलियों को वो खराब करेगा, असली को रखेगा, दिखावा को दूर करेगा, मिलावट को दूर करेगा, संसारिक बातों को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। अगर इन सारे चीज़ों से आप और मैं बच जाएंगे, पवित्र आत्मा अगर नहीं मिलेगा तो हमें इस समय में मार्गदर्शन कौन करेगा? प्रभु का वचन स्वयं पवित्र आत्मा है। स्वयं परमेश्वर ने कहा मैं आत्मा हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं वचन हूँ। तो ये जो तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय में पवित्र आत्मा का गाइडेंस बहुत जरूरी है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से था, पुराने नियम में परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के रीति से था। आज स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के इस रेमा वचन को प्राप्त करने के द्वारा आपको और मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई होती है। सो यू शुड बी गेट द होली स्पिरिट। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप और मैं प्राप्त करें। चाहे बीमारी हो, चाहे असफलता हो, चाहे बांझ हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, उस सारे समस्या का समाधान पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा को मांगे इन दिनों में। ये दिनों में आप पर में पवित्र आत्मा का युग है। ऐसा ना हो कि आप पर में बिना पवित्र आत्मा के जीवन को जिएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा के बिना आप पर में सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल आदि से लेकर प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा के बिना कोई भी चीज नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा वो एक अदृश्य शक्ति है। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने उस कार्य को किया। परमेश्वर ने जो भी कहता है वो पवित्र आत्मा उस कार्य को करता है। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कार्य को करेगा। जैसे किताब उसका 60:4 में लिखा गया, ऐसा कोई और परमेश्वर नहीं देखा गया है जो अपने बाढ़ जोड़ने वालों के लिए काम करे। मेरे प्यारे मित्रों, इस सुंदर संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। पवित्र आत्मा के प्राप्त करने की प्रतीक्षा में आप और मैं रहें। पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और प्रतिदिन हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस सुंदर और महत्वपूर्ण वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष को दे। आज से लेकर प्रार्थना करना शुरू करें कि पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ, हम गीत गाते हैं, हे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपकी और मेरे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। यज्ञ किताब उसका 47 में भी आप देख रहे हैं, 37 में भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य है वो 1000 फीट माप के लिए चलता है। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो सूखी हुई हड्डियों की जो गोदाम था, हड्डी गोदाम को परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो क्या करता है, सैनिकों का सेना बना देता है। हाउ इट इज पॉसिबल? ओनली बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर के
परमेश्वर के आत्मा के कारण ही ये सारे चीज हो पाया है। आज कलीसियाएं अगर टूट रही है, परिवार अगर टूट रही है, संबंधों में अगर दरारें हैं, तो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है तो प्रेम हो जाएगी, पवित्र आत्मा है तो बनावट होगा, और मैं जो आज 8 बातें बताया उन सारे चीज हो सकता है। विनती करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में आए। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं समय में प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। प्रभु, हम पवित्र आत्मा के बिना हम इस जीवन में, मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं। पवित्र आत्मा आप जल है, और जल हमें फलवंत कराता है, हमें प्रभु जी चमकाता है, और हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी धोता है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर तो आग के बराबर है, जो हमें मजबूत करता है, हमें परखता है, हमें चमकाता है। प्रभु, ये दोनों स्वभाव को हमने देखा है। पवित्र आत्मा जल है और पवित्र आत्मा आग है। जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मनों में आइए, जीवन में आइए, परिवारों में आइए, कलीसिया में आइए, और प्रेरित काम 1:8 के अनुसार प्रभु ने आपने जैसे बड़े काम को किया, जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक यहाँ पे ठहरे रहो, और सामर्थ मिलने के बाद प्रभु जी और सारे जगह में, पूरी दुनिया के छोर तक प्रभु तेरे गवाह बन गए। आज सबसे बड़ी जरूरत चीज है प्रभु, हम आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। विनती आपसे है प्रभु, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, इस समय मैं आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई और बहनों को पवित्र आत्मा आप स्वयं उनके हृदय में उतरिए। प्रभु जी, स्वयं आप पवित्र आत्मा, हे यीशु मसीह पिता, पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में काम करिए और आप निवास करिए पिता पर, क्योंकि हम तेरे मंदिर है प्रभु। तू कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में निवास करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जब हमारे पास में होगा प्रभु, तो हम शैतान को हरा सकते हैं प्रभु। बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य और बड़ा संदेश है ये प्रभु, पवित्र आत्मा को समझना, उसके बारे में सीखना। लेकिन प्रभु जी, ये कुछ समय में प्रभु हमने कोशिश किया है थोड़ी देर कि हम पवित्र आत्मा के स्वभाव को अपने जीवन में उसको रिलेक्ट करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनने हैं लोगों के लिए प्रभु, आप उनके मनों में, जीवन में तो काम करो। सम्मान और आदर आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे, मदद करे, और आज के दिन प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप मुझे मिलिए। पवित्र आत्मा आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आप आइए, और पवित्र आत्मा को लेते हुए आप अपने जीवन को जिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू।